डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो इसमें हम डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही हम किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर टॉर्क लगाती है और उस टॉर्क का फॉर्मूला जो है हमने डिराइव किया था, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो ये हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी किसी डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाती है, उसको घुमाने का काम करती है। तो आज के वीडियो में हम करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कि जब भी किसी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन जो है हम आज के वीडियो में डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे कंसेप्ट देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी क्या है। तो अगर मान लो ये हमारी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने ये जो अपनी डायरेक्शंस बनाई हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें पता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम यहाँ पे कोई डाइपोल रख दें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमने यहाँ पे ये कोई हमने डाइपोल रखा हुआ है, ये हमारा डाइपोल है और ये जो डाइपोल है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है वो थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो ये जो एंगल है ये हमारा थीटा एंगल है जो कि डाइपोल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। और ये वाला जो चार्ज है डाइपोल का ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो चार्ज है ये हमारा डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि जब भी ये हमने कोई ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा डाइपोल है। तो इस डाइपोल को हमने कहाँ पे रखा हुआ है, इस डाइपोल को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं। और डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा एंगल जो है वो यहाँ पे बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो हमें पता है कि जैसे ही हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डाइपोल के दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन पे क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज पे ये जो फोर्स होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज पे ये जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और नेगेटिव चार्ज पे ये जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो यहाँ पे डाइपोल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पे तो है फोर्स लग रहा है हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे हमारा फोर्स लग रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। तो इस वजह से फिर हमने देखा कि डाइपोल पे जो है दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, डाइपोल पे जो है दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं और वो फोर्स क्या कर रहे हैं, इसको इसके ऊपर एक कपल फॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो ये जो दोनों फोर्स हैं ये एक कपल फॉर्म करेंगे और इस कपल की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा और टर्निंग इफेक्ट की वजह से ये जो हमारा डाइपोल है ये हमारा टर्न कर जाएगा, यानी कि ये हमारा रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा। और इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इसी टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें क्या प्रोड्यूस करेगी, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी और ये जो टॉर्क है ये इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि जो डाइपोल है वो हमारा क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ये जो हमारा डाइपोल है ये हमारा रोटेट हो जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि डाइपोल हमारा अब कैसा हो जाएगा। अब हम डाइपोल की पोजीशन को देखें तो पहले जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा था, लेकिन अब जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये वाली डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हमारा डाइपोल हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी कि टॉर्क जो है, जैसे ही पहले हमारा जो डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा था। तो उस पर दो फोर्स लग रहे थे, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट थे, तो वो उस पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसको घुमाने टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसको घुमाने का कोशिश करते हैं। यानी कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी
और ये हमारा डाइपोल था, दोनों के बीच में जो है ये थीटा एंगल था। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पे क्या प्रोड्यूस करती है, एक टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और उस टॉर्क की वजह से ये जो हमारा डाइपोल है ये टर्न होके फिर कैसा हो जाता है, ये जो हमारा डाइपोल है ये टर्न होके ऐसे हो जाता है। तो यही हमने यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो डाइपोल है ये हमारा अब ऐसे हो गया है, और ये वाली जो पोजीशन है ये पोजीशन हमारी क्या कहलाती है, डाइपोल की ये वाली जो पोजीशन है ये हमारी पोजीशन, ये हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम, डाइपोल की जो ये वाली पोजीशन है वो क्या कहलाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो कहलाती है। डाइपोल की जो ये पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो अब हमें देखना है कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में कि अभी हमने देखा कि ये अगर हमने देखा कि ये जो डाइपोल है अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रख रहे हैं, ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है और ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है, तो ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा इस डाइपोल को कौन सी डायरेक्शन में टर्न करने की कोशिश कर रही है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल को इस डायरेक्शन में टर्न करने की कोशिश कर रही है, यानी कि ये जो टॉर्क है वो हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉर्क है, हमारा जो टॉर्क है वो डाइपोल को कहाँ पे घुमाने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उस पर टॉर्क लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उस पर टॉर्क लग रहा है वो डाइपोल को कौन सी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि राइट डायरेक्शन में उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि ये जो हमारा टॉर्क है ये डाइपोल को राइट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम इसके अपोजिट डाइपोल को घुमाना चाहते हैं, अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल को घुमाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा, तो ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा इस डाइपोल को ऐसे राइट डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है, और अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल को घुमाना चाहते हैं, अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल को रोटेट करना चाहते हैं तो ये अपने आप से रोटेट नहीं होगा। तो अपने आप से रोटेट नहीं होगा तो इसको रोटेट करने के लिए फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डाइपोल को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक डाइपोल को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए फिर हमें यहाँ पे एक वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि डाइपोल जो है वो अपने आप से वो उस पोजीशन में नहीं जा सकता। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमने यहाँ पे कोई डाइपोल रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अपने डायरेक्शन में जो है रोटेट करने की कोशिश करती है, यानी कि जो डाइपोल है वो हमारा राइट डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं, तो अगर हम उसको इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। और यही जो वर्क डन है डाइपोल को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए हमें ये जो वर्क डन करना पड़ेगा, यही वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, यही वर्क डन जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यही वर्क डन जो है हमारा डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो ये वर्क डन हमारा डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो अब हमें यही निकालना है, इसमें डेरिवेशन में हमें यही फाइंड आउट करना है कि डाइपोल की जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यही हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डाइपोल को रोटेट करने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें कितना वर्क डन जो है वो करना पड़ रहा है। तो ये अगर हमारे पास डाइपोल है, तो ये अगर हमारे पास यहाँ पे डाइपोल है और ये वाला जो एंगल है ये हमें यहाँ पे थीटा एंगल जो है वो दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमें यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे हमारा ये जो डाइपोल है ये हमारा एक डाइपोल है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारा जो है वो कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है।
अब हमें यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल को राइट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके अपोजिट हम डाइपोल को हमें लेफ्ट साइड में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। यानी कि अब हमने डाइपोल को घुमा के कहाँ पे कर दिया, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है अब हमारी डाइपोल की यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पे डाइपोल को एक स्मॉल एंगल से जो है वो हमने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे ये इनिशियल एंगल हो गया हमारा थीटा वन जो है वो इनिशियल एंगल हो गया हमारा डाइपोल का, और थीटा टू जो है वो हमारा डाइपोल का फाइनल एंगल हो गया है यहाँ पे। यानी कि हमने डाइपोल को कितने एंगल से रोटेट किया है, थीटा वन से लेके थीटा टू तक के एंगल से हमने रोटेट किया है। और ये वाला जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी थीटा। तो ये हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारा डाइपोल है, ये हमारा जो पहले हमने डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था तो उसका जो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में था वो हमारा कितना हो गया, उसको हमने लिखा कि पहला जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना हो गया, थीटा वन। यानी कि जो इनिशियल पहले जो हमने डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो जो इनिशियल एंगल है वो हमारा कितना है, थीटा वन जो है, जब डाइपोल हमारा इनिशियल पोजीशन में है तो उसका जो इनिशियल एंगल हो गया वो हमारा कितना है, थीटा वन हमारा इनिशियल एंगल है। अब हमने क्या किया है, डाइपोल को रोटेट कर दिया है। तो डाइपोल को जब हमने यहाँ पे रोटेट किया है तो ये हमने डाइपोल को ऐसे रोटेट कर दिया है। तो यानी कि अब ये हमारा डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये हमारा डाइपोल का नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जितना एंगल बना रहा है, तो अब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा टू। यानी कि थीटा टू जो हो गया, ये हमारा फाइनल पोजीशन पे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, यानी कि ये डाइपोल की फाइनल पोजीशन का एंगल है। दिस इज़ द एंगल ऑफ फाइनल पोजीशन ऑफ डाइपोल, ये डाइपोल की फाइनल पोजीशन का एंगल है। तो थीटा वन जो है इनिशियल पोजीशन का एंगल है और थीटा टू जो है वो डाइपोल की फाइनल पोजीशन का एंगल है। और अगर हम इन दोनों के बीच में ये देखें तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये वाला जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का ये जो एंगल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास डी थीटा। तो अब हम इसमें जो है वो डेरिवेशन जो है हम अपना डिराइव करेंगे। अब हम इसमें जो डेरिवेशन है वो हम डिराइव करेंगे, यानी कि डाइपोल को घुमाने के लिए हमें जो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो पहले हमने देखा कि ये अगर हमारी, तो इसमें हमने देखा कि ये अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारी पहले डाइपोल की डायरेक्शन थी, और अब हमने ये डाइपोल जो है यहाँ पे फाइनल इनिशियल एंगल जो है वो थीटा वन बना रहा है। अब हमने जो है वो डाइपोल को घुमा के ऐसे कर दिया है और ये वाला जो एंगल है ये हमारा थीटा टू एंगल है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा डी थीटा है। तो अब ये वाला जो डाइपोल है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वो वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे जो हमारा वर्क डन है, हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है। वर्क डन जो होता है वो हमें पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है वर्क डन जो है वो रोटेशन, यहाँ पे हमें कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। वर्क डन जो है वो यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें जो हम अपना वर्क डन है उस वर्क डन को हम कैसे लिखेंगे, तो उस वर्क डन के लिए अगर हम यहाँ पे लिखें, तो वर्क डन के लिए अगर हम यहाँ पे लिखें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो ये हो जाएगा W, और फोर्स ये हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। लेकिन फोर्स जो है अब ये किस में चेंज हो जाएगा, अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये जो फोर्स है ये हमारा टॉर्क में चेंज हो जाएगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में।
तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाएगा। तो ये हमें पता है कि फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट की जो बात हो रही है, तो यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट जो है इसमें हमें रोटेशनल इफेक्ट की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W हो जाएगा, यानी कि फोर्स जो है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, टॉर्क में चेंज हो जाएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा वर्क डन। तो ये हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, यानी कि जब हमने अपने डाइपोल को डी थीटा एंगल से जो है हमने इसको डिस्प्लेस किया है डी थीटा एंगल से, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही सारा वर्क डन जो है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगा, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम निकाल लेते हैं। तो जो डी डब्ल्यू है, यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा डी डब्ल्यू है वो किसके बराबर हो गया, टॉर्क इनटू डी थीटा इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारा हो गया स्मॉल अमाउंट, डी डब्ल्यू जो हो गया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू हमारा हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और डी थीटा हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टाउ हमारा हो गया टॉर्क। ये हमने फॉर्मूला निकाला अपना फोर्स इनटू डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से। तो हमने देखा था यहाँ पे फिगर में कि अब हमें टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम एक इंटीग्रेशन ले लेंगे और यहाँ पे भी हम इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो वर्क डन की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे निकालनी है, और थीटा यहाँ पे अब हमें थीटा की क्या है, पैरामीटर पुट करने पड़ेंगे। तो थीटा की जो लोअर लिमिट है इनिशियल एंगल, जब हमारा टॉर्क इनिशियल पोजीशन, जब हमारा डाइपोल इनिशियल पोजीशन पे था तो उसके एंगल की वैल्यू थी θ1, और जब हमारा डाइपोल फाइनल पोजीशन में था तो उसके एंगल की वैल्यू थी θ2। तो θ1 जो है वो डाइपोल का इनिशियल एंगल है, और θ2 जो है वो डाइपोल का फाइनल एंगल है। तो θ1 इज़ द इनिशियल एंगल ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पे हमने जो लोअर लिमिट है वो θ1 पुट करी है, और θ2 जो है वो फाइनल एंगल ऑफ डाइपोल है। तो ये जो θ2 है वो हमारा फाइनल एंगल है, क्योंकि हमने देखा था कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें जब डाइपोल हमारा पहले ऐसे था तो उसका जो एंगल डाइपोल का हमारा θ1 था, फिर हमने डाइपोल को ऐसे घुमा दिया तो ये वाला जो एंगल हो गया ये हमारा θ2 हो गया, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, डाइपोल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो ये हम अब यहाँ पे करेंगे। तो अब हम यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, अब हमें यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। और हमें पता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हमने ये लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी डाइपोल को रखते हैं तो वो डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। हमें पता है कि टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होती है, टॉर्क होता है हमारा PE साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू हमारे पास होती है PE साइन थीटा। तो ये जो टॉर्क की वैल्यू PE साइन थीटा है वो हम जो है इस वाले इसमें पुट कर देंगे, अपने इस एक्सप्रेशन में जो है हम यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो टॉर्क की वैल्यू है हमारे पास PE साइन थीटा, तो ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो टॉर्क विल बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर। तो ये हो गया हमारे पास θ1 इंटीग्रेशन θ2, टॉर्क की वैल्यू हो गई हमारे पास PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हो गया हमारे पास PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो हम इंटीग्रेशन से बाहर रख देंगे, यानी कि ये जो हमारा PE है ये कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएंगे, और ये जो साइन थीटा डी थीटा है ये इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको हम फिर बाहर ले जाते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा वर्क डन आएगा तो उसको हम ऐसे लिख ले हैं, PE जो है उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया, और यहाँ पे हमने लिख लिया θ1 से लेकर θ2, और यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ पे साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है हमारा, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, तो इसको हम ये आ जाएगा हमारे पास PE
और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। और फिर इसकी जो लिमिट है वो हमें क्या पुट करनी है, थीटा 1 से लेके थीटा 2 की जो इसकी लिमिट है वो अब हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो थीटा, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कि जो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है माइनस कोस थीटा। तो जो हमारे वर्क डन की वैल्यू आ गई, वर्क डन की वैल्यू हो गई हमारे पास पी ई माइनस कोस थीटा, और ये हो गया हमारे पास थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो अब हम इसमें सबसे पहले हम अपर वाली लिमिट पुट करेंगे थीटा 2, फिर नीचे वाली लिमिट हम पुट करेंगे थीटा 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो जो वर्क डन है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन दिस विल बी इक्वल टू माइनस, ये है हमारे पास पी ई, माइनस को अगर हमने बाहर ले लिया तो ये हमारे पास क्या था, माइनस जो है उसको हमने बाहर ले लिया, तो इसको अगर हम माइनस को अभी अंदर ही लिखते हैं तो W इज इक्वल टू पी ई, तो अंदर था हमारे पास माइनस कॉस थीटा, अंदर था हमारे पास माइनस कॉस थीटा। तो जब हम इसमें ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा 2, फिर माइनस और माइनस इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस कॉस थीटा 1। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है यहाँ पे, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आई, इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास पी ई माइनस कॉस थीटा। तो ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास आई है। तो ये वाली वैल्यू का जो माइनस है, इस माइनस साइन को जो है हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे, तो ये जो माइनस साइन है इसको हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे और अंदर हमारे पास बचेगा कॉस थीटा। तो ये बचा हमारे पास कॉस थीटा, और इसकी जो लोअर लिमिट है वो है हमारे पास थीटा 1, और जो अपर लिमिट है वो है हमारे पास थीटा 2। तो अब ये वाली वैल्यू जो है, अब हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे थीटा 2 और लोअर लिमिट हम यहाँ पे पुट करेंगे थीटा 1। तो ये क्या हो जाएगा फिर, जब हम अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे, तो जब हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा 2, फिर माइनस करेंगे और फिर हम इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन की वैल्यू। तो जो वर्क डन हमने कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको अपनी डाइपोल को, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। लेकिन अगर हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम डाइपोल को घुमाने की कोशिश करें तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने के लिए हमें एक वर्क डन करना पड़ता है। और कितना वर्क डन करना पड़ता है, ये वाला जो है इतना वर्क डन हमें करना पड़ता है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो P क्या है यहाँ पे, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा टू क्या है हमारा, जब डाइपोल हमारा फाइनल पोजीशन पर है, रोटेट करने के बाद जो उसकी फाइनल पोजीशन है ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल है। और थीटा 1 क्या है कि जब डाइपोल हमारा इनिशियल पोजीशन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये उसका एंगल है। तो यहाँ पे ये हमारे पास निकल गया है कि इतना वर्क डन जो है वो हमें करना पड़ेगा, और ये वर्क डन जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि जो डाइपोल की ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो डाइपोल की ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कहाँ पे होगी। तो जो डाइपोल की ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें यहाँ पे देखनी है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर ये हमने यहाँ पे अपना डाइपोल अगर हमारा ऐसे है, तो ये अगर हमारा डाइपोल ऐसे है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका नेगेटिव चार्ज है। तो डाइपोल की ये वाली पोजीशन जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होती है। और अगर हम इसको उल्टा करके लिख दें, यानी कि पॉजिटिव यहाँ पे है और नेगेटिव यहाँ पे है,
तो ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। तो हमें ये देखना है कि डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो कहाँ पे होती है। और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि अगर कोई भी चीज़ हमारी इन्फिनिटी पे रखी है तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो, कि अगर हमारी कोई भी चीज़ जो है वो इन्फिनिटी पे रखी है यहाँ पे, और हमें पता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जो है, इन्फिनिटी पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, ज़ीरो के बराबर होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक लाने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमारा डाइपोल इस पोजीशन में है, तो अगर हमारा डाइपोल जो है इस पोजीशन में है, ये वाली पोजीशन में अगर हमारा डाइपोल जो है इस पोजीशन में है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्फिनिटी पे हमारा जो डाइपोल है वो, हमारा डाइपोल कहाँ पे है, वो डाइपोल हमारा यहाँ पे इन्फिनिटी पे है, यानी कि एक इसमें पॉजिटिव चार्ज है और एक इसमें नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये जो डाइपोल है ये हमारा इन्फिनिटी पे यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे हमारे दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को जब हम यहाँ पे लेके आएंगे और नेगेटिव चार्ज को जब हम यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ तक तो जो वर्क डन होगा वो सेम होगा, लेकिन इसके बाद ये वाला जो वर्क डन होगा ये हमारा एक्स्ट्रा वर्क डन होगा, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। यानी कि पोटेंशियल, पहले अगर हम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लेके आएँ तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए मान लो हमने यहाँ पे 10 जूल का काम किया है, और जब हम नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे लेके आएंगे तो वो काम हमारा कितना होगा, -10 जूल, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद डाइपोल में यहाँ से लेके यहाँ तक भी जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एक्स्ट्रा काम है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इस वाले केस में भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी ज़ीरो नहीं हो सकती। और अगर हम इसका अपोजिट देखें, तो अगर हम डाइपोल को हमने अब कैसे रख दिया है, डाइपोल अब हमारा किस पोजीशन में है, तो डाइपोल अब हमारा इसके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब डाइपोल हमारा ऐसे रखा हुआ है। तो सेम, अब जिस डाइपोल को हमें यहाँ पे इस डाइपोल के पास लेके आना है, वो डाइपोल हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यानी कि उस डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में मान लो हमने -10 जूल का काम किया, और यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में भी अगर हमने 10 जूल का काम किया तो यहाँ तक तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद डाइपोल को जो हमारे चार्जेस हैं उसको पॉजिटिव चार्ज तक भी ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स्ट्रा काम जो है वो हमें यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो फिर कौन सी पोजीशन पे जो है डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी ज़ीरो होगी। तो अगर हम डाइपोल को ऐसे रखें, तो अगर हमें डाइपोल को हम ऐसे रखें, ये हमारा डाइपोल अगर हमारा ऐसे है, तो ये वाली जो पोजीशन, यानी कि अब डाइपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में हमारा कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि π/2 एंगल बन रहा है। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जब हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, तो डाइपोल की ये वाली जो पोजीशन होती है, डाइपोल की ये वाली जो पोजीशन होती है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारी ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हमें ये डाइपोल यहाँ पे हमें लेके आना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो जितना काम हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में करना पड़ेगा उतना ही काम हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है वो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। क्योंकि ये वाला जो सरफेस है वो हमारा, ये वाला जो सरफेस है ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इक्वी पोटेंशियल का मतलब कि यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम है, और जब भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। यानी कि दोनों चार्जेस को यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हमें ज़ीरो वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि डाइपोल की ये वाली जो पोजीशन होगी, यानी कि डाइपोल की ये वाली जो पोजीशन होगी, ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ पे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। यहाँ पे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। तो यानी कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो हमारी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे
90 डिग्री है। तो यानी कि स्टार्टिंग इसमें अब हम स्पेशल केस क्या करेंगे, यानी कि डाइपोल अब हमारा ऐसे रखा हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग एंगल यानी कि जो θ1 है वो हमारा कितना है 90 डिग्री है। यहाँ पे इस पोजीशन पे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है, यानी कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, जब डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी के साथ में 90 डिग्री पे रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। अब हमें डाइपोल को घुमाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, यानी कि अब हम क्या करें, अगर अब हम क्या करें, इस डाइपोल को ऐसे घुमा दें, यानी कि अब हमने ये जो डाइपोल है ये हमने ऐसे घुमा दिया है। और अब ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, मान लो ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो यानी कि अब हमने डाइपोल को जो है वो घुमा दिया है। तो डाइपोल को घुमाने के लिए, यानी कि इस वाले डाइपोल को घुमाने के लिए हमें यहाँ पे जितना वर्क डन करना पड़ा है वही वर्क डन किस में सेव हो जाएगा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो यही वर्क डन जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगा। तो इसको हम डेरिवेशन से निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो θ1 है वो हमारा 90 डिग्री है और θ2 जो है वो हमारा थीटा है। तो यहाँ पे फिर हमारा जो पोटेंशियल वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला आया था W = -PE, और ये आया था हमारे पास cos θ2 माइनस cos θ1। तो अब हमने देखा यहाँ पे कि जो θ1 है, यानी कि जब डाइपोल हमारा, जहाँ पे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, θ1 वो हमारा कितना है 90 डिग्री, यानी कि π/2 यानी कि 90 डिग्री है। तो θ1 की वैल्यू हमें यहाँ पे 90 डिग्री पुट करनी है। और θ2 यानी कि जब डाइपोल को हमने रोटेट कर दिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है। तो ये वाले एंगल्स जो हैं अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जो W की वैल्यू आएगी वर्क डन, दैट वर्क डन विल बी -PE, और ये हो जाएगा हमारे पास cos θ2 की जगह फाइनल पोजीशन में डाइपोल कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और माइनस इनिशियल पोजीशन में वो कितना एंगल बना रहा है, जब इनिशियल पोजीशन में वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है, cos 90 = 0। तो ये वाला जो फैक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ पे cos 90 वाला फैक्टर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और हमारे पास जो वर्क डन है वो किसके बराबर आया है यहाँ पे -PE cos θ, यानी कि यही वर्क डन जो है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, या जो हमारा वर्क डन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहाँ पे कितनी आई है -PE cos θ, -PE cos θ। तो दिस इज़ द फाइनल डेरिवेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में रोटेट करके स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करें तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा, और वही काम जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। और उस वर्क डन की वैल्यू कितनी आई है हमारी -PE cos θ। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos θ को हम डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो यहाँ पे जो वर्क डन हमारे पास आया वो कितना आया -P.E। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी को इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारे वर्क डन की वैल्यू आई या हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं -P वेक्टर डॉट E वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही की वैल्यू किसके बराबर होती है PE cos θ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू P वेक्टर डॉट E वेक्टर। थैंक यू।